50 खबरें। धर्मांतरण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर तेज हुई सियासत। कल भागवत ने कहा था, जो भूले भटके कहीं और चले गए उनको वापस लाएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अगर किसी को धर्मांतरण पसंद नहीं है तो कानून बनाने में सरकार की करे मदद। जो भूले भटके बिछड़ गए उनको वापस लाएंगे। हमारे ऐसे ही गए हैं, पसंद नहीं तो कानून करो। कहा है संसद ने कानून करो, करने के लिए तैयार नहीं तो क्या करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, हमारी पार्टी जबरन धर्मांतरण के खिलाफ। बोले, बीजेपी धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाने के पक्ष में, सभी पार्टियां दे साथ। कन्वर्जन का जहां तक सवाल है, बीजेपी एक ही पार्टी देश में ऐसी है जो फोर्सफुल कन्वर्जन को समाप्त करने के लिए कानून लाने के पक्ष में है। विवाद के बीच यूपी के बाद गुजरात के वलसाड में भी हुआ धर्मांतरण कार्यक्रम। करीब 170 ईसाई परिवारों ने हिंदू धर्म स्वीकार किया। विश्व हिंदू परिषद ने किया कार्यक्रम का आयोजन। कहा, कार्यक्रम को धर्म परिवर्तन से जोड़कर देखना गलत। विश्व हिंदू परिषद ने कहा, जो लोग अपनी मर्जी से हिंदू धर्म में आना चाहते हैं उनका स्वागत है। भी नई बात, एक भी नया सत्य, एक भी नया तथ्य किसी भी प्रकार से नहीं लेकर के आया गया। और अभी भी हम लोगों को पूरा विश्वास है, इसी वजह से कि श्री रॉबर्ट वाड्रा किसी भी तरीके से कानूनन गलत साइड के ऊपर नहीं खड़े हुए नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। 70 सीटों के लिए अब तक कुल 51 उम्मीदवार। चांदनी चौक से अलका लांबा, रजौरी गार्डन से जनरल सिंह, बिजवासन से रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र सहरावत को मिला टिकट। सीलमपुर के मैदान में उतरे हाजी इशराक। 2 पूर्व विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और महेंद्र यादव मौजूदा सीट मॉडल टाउन और विकासपुरी से ही लड़ेंगे चुनाव। अलका लांबा ने कहा, 20 सालों से चांदनी चौक में नहीं हुआ है कोई बदलाव। बिजली, पानी और महिला सुरक्षा को बताया इलाके की प्राथमिक जरूरत। नर्सरी दाखिले के लिए दिल्ली के तमाम स्कूलों में फॉर्म मिलने शुरू। कुछ स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। अभिभावक संघ ने सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने को सही कदम करार दिया। आम आदमी पार्टी का आरोप, सरकार देर से गई सुप्रीम कोर्ट, लाखों अभिभावकों को उठानी पड़ी परेशानी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शिक्षा के लिए पेश किया विजन डॉक्यूमेंट। केजरीवाल ने कहा, सत्ता में आए तो अभिभावकों को नहीं होगी दिक्कत। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों की देखरेख वाली बीजेपी इकाई आम आदमी पार्टी में शामिल। केंद्र सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। आम आदमी पार्टी कमिट करती है कि 5 साल के अंदर इन लोगों के लिए पक्के मकान बनाए जाएंगे। जहां रह रहे हैं कोशिश करेंगे वहीं पे पक्के मकान बना के इनको दिया जाए। बीजेपी ने अपनाई विकास की राजनीति। दिल्ली के शाहदरा में शुरू हुआ वेलकम झील का निर्माण। 22 करोड़ की आएगी लागत। झील में सबसे पहले बनेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। 9 महीने में कार्य पूरा करने की योजना। दक्षिण में कमल खिलाने की कोशिश में जुटी बीजेपी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चेन्नई में की रैली। कांग्रेस डीएमके गठबंधन पर साधा निशाना। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस डीएमके ने जनता के 12 लाख करोड़ रुपए लूटे। अमित शाह ने किया दावा। कहा, केंद्र में 5 साल सरकार चलाने के बाद भी उनकी पार्टी और सरकार पर नहीं लगेगा भ्रष्टाचार का दाग। चुनावी तैयारी में जुटे बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार। सहरसा में नीतीश से जनता से की अपील। कहा, एक बार फिर करे जेडीयू पर भरोसा। नीतीश ने बताया इस्तीफे की वजह। कहा, लोकसभा में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए छोड़ा मुख्यमंत्री का पद।
बिहार में गोपालगंज जिले की एक पंचायत का तुगलकी फरमान, छात्राओं के जीन्स और मोबाइल पर लगाई पाबंदी। छात्रा के जीन्स पहनकर कॉलेज जाने पर अभिभावक को देनी होगी सफाई। हमने तत्परता के साथ अलाउ किया कि कोई भी लड़की जीन्स पैंट का प्रयोग न करे। पहन करना अपना गार्जियन से भी कह दे कि हम लोग ये पैंट शर्ट नहीं पहन कर जाएंगे। महाराष्ट्र के सांगली जिले में नजर आई 21वीं सदी के भारत की शर्मसार करने वाली तस्वीर। आष्टा गांव में पंचायत का फरमान न मानने पर महिला से गैंगरेप की कोशिश, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। आरोप के मुताबिक मुखिया दिलीप जावले ने डोमरी समाज की नाबालिग लड़की की शराबी युवक से शादी का सुनाया था फरमान। मां के इनकार पर 20,000 का लगाया जुर्माना। महिला ने अदा की जुर्माने की 10,000 रुपए की रकम। बकाया 10,000 के लिए 15 लोगों ने की गैंगरेप की कोशिश। करंट लगने से बेहोश हुए बंदर की दूसरे बंदर ने बचाई जान। बंदर ने साथी की जान बचाने के लिए अपनाए इंसानी तौर तरीके। बंदर ने करंट लगने पर बंदर को होश में लाने के लिए पहले मुंह से फूंका, फिर पानी में डुबाया। साथ ही बंदर की लगातार कोशिशों के बाद करंट के झटके से आखिरकार उबर गया बंदर। जयपुर में एक नाले में फंसा हाथी। हादसे में महावत घायल, हाथी के वजन से टूटा नाले पर ढका पत्थर। प्रशासन ने घंटों मशक्कत के बाद हाथी को निकाला। मध्य प्रदेश के इंदौर में जंगल विभाग की टीम के सर्दी में भी छूट रहे हैं पसीने। कोर्ट के आदेश के बाद जानवरों की धरपकड़ में जुटी है टीम। इंदौर एयरपोर्ट पर दिखे हादसे को दावत देती तस्वीर। फ्लाइट की लैंडिंग के वक्त रनवे के करीब दौड़ता नजर आया सीआर। एमवाय अस्पताल में चूहों की भरमार। 10,000 चूहों को मारने के लिए 65 लाख का बजट। अब तक करीब 6,000 चूहे बने शिकार। कोहरे की वजह से चंडीगढ़ से जाने वाली सभी उड़ानें हुई रद्द। 150 मीटर से भी कम है विजिबिलिटी। हरियाणा का सबसे ठंडा क्षेत्र बना नारनौल। कड़ाके की सर्दी से घरों में दुबके लोग। 4 डिग्री तक पहुंचा पारा। ड्रेसिंग रूम में कलह के चलते दूसरा टेस्ट हारी टीम इंडिया। ब्रिस्बेन टेस्ट में हार के बाद कप्तान धोनी के बयान से उठे गए सवाल। धोनी के मुताबिक शिखर और विराट की बल्लेबाजी को लेकर ड्रेसिंग रूम में दिखी थी बेचैनी। कप्तान धोनी के मुताबिक चोटिल शिखर धवन की जगह विराट को मैदान में भेजने के फैसले पर हुई देरी। धोनी के मुताबिक बल्लेबाजी के लिए शिखर धवन को भेजा जाए या विराट कोहली को, इसे लेकर ड्रेसिंग रूम में तालमेल की कमी। मैच के बाद कप्तान धोनी ने माना विराट कोहली को सिर्फ 5 से 7 मिनट पहले दी गई थी सूचना। कप्तान धोनी के मुताबिक नेट पर बल्लेबाजी के दौरान शिखर को लगी थी चोट, लेकिन तब उन्होंने असहज महसूस नहीं किया था।